नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या 4 अगस्त की सुनवाई से पहले राहुल गांधी को जीत मिल जाएगी? ये सवाल सुनकर आप भले ही हैरान हो गए होंगे, भले ही आप चौंक गए होंगे, लेकिन ना तो हम और ना ही मोदी सरकार को चाहने वाले लोग हुए होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। जब से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसी के बाद से लगता है कि शायद वो 2024 का चुनाव तो लड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी सरनेम का मामला जब से सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में आया, उसके बाद से जो है उनके हौसले बुलंद हो गए। उसके बाद से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली और उनके वकील जो है सीना चौड़ा कर कहने लगे कि जो सबूत है, जो आधार है उनके पास, उस लिहाज से कांग्रेस की जबरदस्त जीत हो जाएगी। जरा उनके क्या कह रहे हैं वकील, जरा गौर से देखिए। देखिए, जैसा हम सबको मालूम है, आज ये मैटर कोर्ट नंबर 4 में आइटम 38 लगा हुआ था। जब इस मैटर की हियरिंग चालू हुई तो जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने ये कहा कि हमको इसमें काउंटर दाखिल करना है, और जो स्टेट है, स्टेट ने भी कहा कि हमको भी काउंटर दाखिल करना है। प्राइवेसी कोर्ट का व्यू ये था कि इस तरह के मैटर्स में जिसमें हाई कोर्ट ने 125 पेज का निर्णय दिया है, इसमें आखिर क्या आपको काउंटर आप दाखिल करेंगे। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इशू नोटिस कर दिया है और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना, जवाब दाखिल करें, और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी, आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है अभी? देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तक तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार? देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर पर जाकर क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो। सुना आपने साफ शब्दों में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी जो है क्या जीत पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक तस्वीर आपको और जरा से दिखाते हैं, बारीक से समझाते हैं, आपको बताते हैं कि एक तरफ आपने अभी वकील के बयान सुना, आपने एक तरफ आपने बताया कि क्या कंडीशन कह रहे हैं। अब अगली सुनवाई 4 तारीख को होने वाली है। इससे पहले कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, लेकिन खुद कांग्रेस के ही वकील हैं जो हमेशा सबूतों के आधार पर कानूनी रूप से वो हमेशा मोदी सरकार को ललकारते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि आपके मन में क्या है, पूछते हैं कि आप किस आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दे, पूछते हैं कि क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है, क्या सवाल पूछेंगे तो किसी की सदस्यता आप रद्द कर देंगे, क्या सवाल पूछेंगे तो आप 2 साल की सजा सुना देंगे, क्या सवाल पूछेंगे तो उनके बंगले खाली करवा देंगे। अब ये समझने का वक्त आ गया है। जरा क्या कह रहे हैं उनके वकील साहब, गौर से सुनिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। 2 तस्वीरें आपने देखी, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये तो कोई और कम नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है। ये
संबित पात्रा से कम नहीं है और उनसे ज़्यादा भी नहीं है। और वो इसलिए कि जहाँ पे लॉजिकल की बात हो तो लॉजिक है, जहाँ पे इलॉजिकल की बात हो वहाँ पे वो भी देती है। और लेकिन सवाल इनके वाजिब है, सवाल इनके लाजमी है कि मोदी सरकार दरअसल जो है राहुल गांधी की तरक्कियों से, उनके कामयाबी से दरअसल डरती है, थर थर काँपती है। ये बयान और ये शब्द, ये लहजे मेरे नहीं, सुप्रिया श्रीनेत के हैं। वो दरअसल राहुल गांधी के जश्न में, राहुल गांधी के तरक्की में दरअसल जो है मोदी सरकार को ललकारते नजर आ रहे हैं। अब आपको इस तस्वीर को दिखा देते हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको एहसास हो जाएगा, इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत की ये ललकार, ये सुप्रिया श्रीनेत की ये हुंकार मोदी सरकार में कैसे खलबली मचाएगी, मोदी सरकार के कच्चा चिट्ठा को कैसे वो पोल खोल रही हैं। ये हम सबको सुनना चाहिए। जरा देखिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही है। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। यह इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि यह लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखा आपने, 3 तस्वीरें हमने आपको बारीक से दिखाया, हमने आपको बारीक से समझाया। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो शुरुआत में हमने सवाल आपसे किए कि क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, जैसा कि कांग्रेस ने कहा। क्या वाकई में राहुल गांधी की अगर 4 अगस्त को जीत हो जाती है तो क्या मोदी जी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, जैसा कि कांग्रेस कह रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस का यह भी कहना है कि CJI चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को जीत मिल जाएगी। क्या आपको लगता है दर्शकों की वाकई में CJI चंद्रचूड़ की अदालत में जीत मिल जाएगी? और ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है, या फिर ऐसा क्यों लगता है कि CJI चंद्रचूड़ ही फैसला कर सकते हैं, कोई और नहीं? उसकी सबसे बड़ी एक और वजह आखिर में आपको बताते चलते हैं। वजह यह कि मोदी सरकार जब से आई है, यानी 2014 के बाद से, बहुत कम ऐसे जज या फिर कानून व्यवस्था रही है जो सरकार से सवाल पूछे, जो आंख से आंख दिखाकर सवाल पूछी है। और इन्होंने ऐसा कर कर दिखाया है, सरकार को होश में लाया। जो सरकार जो सत्ता के नशे में चूर चूर दिख रही थी, जो हवा में उड़ रही थी, अहंकार में जी रहा था, उन्हें जमीन पर लाके दिखा दिया कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। जिस जनता ने तुम्हें चुना है वो तुम्हें भगवान नहीं बनाया, वो तुम्हें तुम्हारा दरअसल उनकी खिदमत करने के लिए बनाया। अगर उसके बावजूद अगर आप गुरूर और अहंकार और घमंड दिखाएंगे तो लाजमी है कि ये टूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि ये खबरें हम सबके सामने आई। दर्शकों, अब क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में राहुल गांधी की जीत हो पाएगी? क्या मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है? क्या राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो सही है या गलत है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा 4 अगस्त को जो सुनवाई है उसमें क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी के आखिरी दिन होंगे, मतलब जीत के, तो अभी अयोग्य हैं, वो सदस्यता उनका रद्द है, जिस वापसी को लेकर झगड़ा चल रहा है। 24 में चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा या कोई अन्य होगा, ये सवाल का जवाब खत्म हो जाएगा। क्या ये सवाल के जवाब मिल जाएंगे? क्योंकि सुनवाई पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। इसीलिए दर्शकों हमने ये रिपोर्ट दिखाया और आपसे सवाल पूछा, और अब आपके लिए जो है
कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है जवाब के लिए, जो सवाल हमने पूछे हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्या राहुल गांधी या कोई और? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।